Hello, good afternoon, everybody. I am Dr. Ansari Naseem, the Department of Political Science. I have explained the history of Panchayat Raj. देखिए हिंदुस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शंस ऑफ द पंचायती राज। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने पंचायत राज का तारुफ पेश करती हूँ। देखिए हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है ट्रेडिशनल कल्चर रहा है। ऑलवेज द फॉरेनर हैड कम फ्रॉम हियर। हमारे हिंदुस्तान की तारीख में देखेंगे कि हमेशा लोग बाहर से आए और हमारे मुल्क का नज्म ज़ब्त तो हमारे मुल्क की हुकूमत उन लोगों के हाथों में रही। अब जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर था उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है पंचायती राज के निज़ाम की शुरुआत हुई। और इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में जो है हमेशा ज़्यादातर इंटरफियरेंस रिलीजियस पर्सन का रहा है। टोटली रिलीजियस पर्सन ओवर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। रिलीजियस पर्सन ही हुकूमत के कामकाज को कंट्रोल किया करती थी। जिस वक्त तो प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया प्री ब्रिटिशर यानी जिस वक्त तो हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज नहीं आए थे उस वक्त तो हमारे यहाँ की तहजीब जो है हमारे यहाँ की हुकूमत जो है टोटली कलरफुल ऑफ द हिंदुइज्म यानी कलरफुल ऑफ द रिलीजनिज्म। ज़्यादातर जो है मजहबी रंग में मजहबी अमूर के मुताबिक हुकूमत के कामकाज किए जाते थे। शिवाजी महाराज ने भी जो है अष्टप्रधान मंडल को कायम किया। उनका 8 कैबिनेट जो था वो पंडित राव था। वो जो भी रूल रेगुलेशन को नाफिज किया करते थे मजहबी अमूर के मुताबिक नाफिज किया करते थे। लेकिन जिस वक्त तो हमारे यहाँ पे इंग्लैंड से ब्रिटिश आई तो उन्होंने जो है इल्हाक के नज़रिए को पेश किया यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फिर उसके बाद जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी रूल रेगुलेशन के मुताबिक हुकूमत करना, इस चीज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और फिर ब्रिटिश के पीरियड में ही जो है हमारे यहाँ से पंचायती निज़ाम को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि एनिशिएंट हिस्ट्री में जो है जिस वक्त हमारे यहाँ पे बादशाह मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी तो इन द टाइम ऑफ द रिगवाड़ा 1700 कब्ल मसीह में जो है हुकूमत विलेज हुकूमत का कायम की गई और वो सेल्फ गवर्नमेंट कहलाई। और इस तरीके से विलेज बॉडीज जो है कॉल्ड सभा एंड समिति और जो बॉडी कायम की गई वो सभा और समिति उस वक्त कहलाती थी। सभा और समिति जो कायम की गई तो वो बॉडी जो बनाई गई उसमें एक प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया, 5 अदर मेंबर्स को अपॉइंटमेंट किया गया और ये बॉडीज जो है वर्किंग कमेटी हुआ करती थी। देखिए आज भी जैसे कारपोरेशन में हमारे यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी कायम की जाती है तो इसी तरीके से उस वक्त तो सभा और समिति कायम की जाती थी विलेज हुकूमत के कामकाज को संभालने के लिए। और इस तरीके से जो है ये सभा और समिति कहलाती थी। इस तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान की तारीख में जो है पंचायती राज की शुरुआत होती है। अब देखेंगे कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकली जो है ये तरीका जो है राइज हुआ। अब खास तौर से आप देखेंगे पंचायती राज जो है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है बट नॉट वे ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट यानी ये हुकूमत करने का तरीका नहीं है बल्कि ये हुकूमत का एक खाका है जो लोअर एरियाज में यानी विलेज एरियाज में कायम किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ पे जो है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए बहुत सी तहरीकें चलाई गई। फॉर एग्जाम्पल मिसेस डॉक्टर एनी बेसेंट, हालांकि ये लेडी जो है ब्रिटिश हुकूमत से ताल्लुक़ रखती थी लेकिन बहुत ही करीब से हिंदुस्तान की गिरती हुई हालत का तज्ज़िया किया, एनालाइज किया और उसने बहुत करीब से यहाँ के डिप्रेस्ड कंडीशन को महसूस किया, डिसअपॉइंटेड कंडीशन को महसूस किया और बेरोजगार यंग यूथ में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी थी इसको उसने महसूस किया। और इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने होम रूल मूवमेंट की तहरीक शुरू की 1909 में। 1909 में उन्होंने इस तहरीक की शुरुआत की और इस तहरीक का एक ही मकसद था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कायम करना यानी अपनी खुद की हुकूमत को कायम करना। पंचायत का मतलब होता है स्वराज यानी लोकल, आज़ाद, ऑटोनॉमी। राज मीन्स हुकूमत, गवर्नमेंट। तो इस तरीके से उन्होंने होम रूल मूवमेंट की तहरीक शुरुआत की और इस तहरीक को लाल, बाल, पाल जो है इन तीनों लीडरों ने ज्वाइन किया और इस तहरीक को उन्होंने घर घर पहुंचाने की कोशिश की। खास तौर से पॉलिटिकल अवेयरनेस फॉर द
पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द इंडियंस पीपल। देखेंगे हमारा हिंदुस्तान का काफ़ी बड़ा इलाका जो है वो विलेज पर मुनहसर है, और आज भी हमारे मुल्क की 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है। तो इस तरीके से उस वक्त बहुत ज़रूरी था अपनी खुद की हुकूमत को कायम करना, यानी विलेज पंचायत को बढ़ाना देना, विलेज गवर्नमेंट को बढ़ावा देना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देना। और इस तरीके से जो है लॉर्ड रिपन के ज़माने में जो है कामयाबी हासिल हुई, और उस वक्त तो पहली मर्तबा जो है बिहार में जो है ग्राम पंचायत राज स्टार्ट हुआ। बिहार में सबसे पहले पंचायत राज स्टार्ट शुरू हुआ, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा राजस्थान के ज़िले नागौर में जो है पंचायती निज़ाम को कायम किया गया। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश की रियासत में 1950 में जो है ग्राम पंचायती राज की शुरुआत हुई, और इस तरीके से पूरे मुल्क के यके बाद दीगर रियासतों में जो है अलग अलग स्टेट में पंचायती राज को अडॉप्ट किया गया। और अब आप देखेंगे इससे पहले कि पंचायती राज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय द स्टेट ऑफ बिहार, यानी सबसे पहले बिहार में जो है इसको अडॉप्ट किया गया, उसके बाद जो है राजस्थान के नागौर ज़िले में जो है अडॉप्ट किया गया 1947, और 1950 में जो है आंध्र प्रदेश में अडॉप्ट किया गया। इस तरीके से यके बाद दीगर बहुत सारे स्टेट में पंचायती राज को बढ़ावा मिला। अब उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? हु इज़ द फादर ऑफ द पंचायती राज इन प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? तो नाउ द बलवंत राय मेहता इज नोन एज द फादर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंट की गई, और उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया, और ख़ास तौर से यहाँ के जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन का जायज़ा लिया। यहाँ की इकोनॉमी, फाइनेंस को बहुत करीब से उसका मुतालिया किया, और फिर यहाँ की आबादी का मुतालिया किया, यहाँ के इलाके का आबादी का इलाका किया कि कहाँ पर जो है हिली स्पॉट है, कहाँ पे समुद्री इलाका है, और कहाँ पे पथरीली ज़मीन है, कहाँ पे पहाड़ी इलाका है। ऐसे तमाम बातों को सामने रख कर उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी को 1957 में पेश किया, और फिर उसके एतबार से जो है हमारे हिंदुस्तान में जो है पंचायती राज कायम किया गया। और फिर अब उसके बाद देखेंगे कि इंडिया स्टेट अडॉप्टेड पंचायती राज फर्स्ट। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट टाइम जो है 1947 में बिहार में अडॉप्ट किया गया, राजस्थान में अडॉप्ट किया गया, आंध्र प्रदेश में अडॉप्ट किया गया। तो बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957 के मुताबिक जो है उन्होंने 3 टायर स्ट्रक्चर को पेश किया। ये 3 टायर स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज की थर्ड काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये हुकूमत की 3 किस्में हैं। पहली जो है ग्राम पंचायत, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो है पंचायती राज को जो है ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया। ये ग्राम पंचायत जो है सबसे छोटा इलाका, जहाँ पे सिर्फ 10,000 की आबादी होती है, वहाँ पे ना तो वाटर से सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की सहूलत है, ना तो वहाँ पे पक्की सड़कें बनी हुई है, ना तो स्ट्रीट पोल बना हुआ है, और वहाँ की आबादी 10,000 पर मुनहसर है। तो ऐसे इलाके को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया। अब उसके बाद देखेंगे पंचायत समिति। पंचायत समिति का दर्जा जो है उस इलाके को दिया गया जहाँ 10,000 से ज़्यादा वाला आबादी का इलाका है, यानी 30,000 तक जहाँ आबादी है, और जो कुदरती आफात का शिकार है। कुदरती आफात का शिकार है मीन्स यानी जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल होती है, तो पूरा की पूरा गांव, खेती बाड़ी बह जाती है, जैसे ओरिया है, बिहार है, आसाम है। और जो हिली स्पॉट है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे देखेंगे कन्नड़ की घाट, पूरा मराठवाड़ा जो है वो हिली स्पॉट है, पथरीली ज़मीन है। ऐसे इलाके में ना तो हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, ना तो कोई इंडस्ट्री को कायम कर सकते हैं। अब कोकन का इलाका देखेंगे, वो समुद्री इलाका है, वहाँ पे 6 महीना बारिश होती है, तो 6 महीना सर्दी रहती है, गर्मी रहती है। तो सर्दी के मौसम में सिर्फ लोग वहाँ सैयाह नहीं आते हैं, और उसके बाद बारिश के मौसम में भी वहाँ पे सैयाह नहीं आते हैं। तो इस तरीके से रोजगार के मौके बहुत कम है, तो ऐसे इलाके को वहाँ पंचायत समिति का दर्जा दिया गया। और फिर उसके बाद थर्ड टायर स्ट्रक्चर जो है
वो सबसे हायर जिला परिषद। जिला परिषद में इसके थ्रू जो है छोटे छोटे इलाके, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, ग्राम पंचायत, इनके अंडर में तरतीब दिए जाते हैं और ये तमाम के तमाम जिला कलेक्टर के कंट्रोल में काम करते हैं। तो इस तरीके से बलवंत राय मेथा कमेटी रिपोर्ट जो पेश की गई, उसके ताल्लुक से, उसके तवस्सुस से जो है 3 टायर स्ट्रक्चर को पेश किया: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। और इस तरीके से उस वक्त 4 कमेटी बनाई गई थी। एक पहली कमेटी थी बलवंत मेथा कमेटी। बलवंत मेथा नोन एज अ फादर ऑफ द पंचायती राज इन दिस स्टेट, एंड जी.वी. राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. संघवी कमेटी। इस तरीके से ये 4 कमेटी जो है वो कायम की गई थी। और द पंचायती राज इज द पॉलिटिकल सिस्टम ओरिजिनेटेड, खासतौर से देखा जाए तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है हिंदुस्तान में, न्यू मॉडर्न डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। इट इज ये बहुत ही जो है हुकूमत करने का पुराना तरीका है। और इस पुराने तरीकों को ट्रेडिशनली जो है पंचायत कंसिस्टेड ऑफ द वाइज रिस्पेक्टेड एल्डेस्ट बिटवीन चूजन एंड एक्सेप्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। खासतौर से लोकल गवर्नमेंट के लिए जो है इस ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को जो है चुना गया है। आप अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो 250 बीसी पीरियड में जो है इसकी शुरुआत कर दी गई थी एनिशियंट हिस्ट्री में। और इस पंचायती राज के लीडर को जो है तो पंचायत ऑफन कॉल्ड इज द प्रेसिडेंट, मुखिया, सरपंच, प्रधान कहा जाता है। और इलेक्टेड ओरिजिनली इट्स देयर पोजीशन, और ख़ास तौर से इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन के ज़रिए ये इलेक्ट होते हैं और इनकी पोस्ट जो है मुखिया, सरपंच और प्रधान की होती है। मॉडर्न पंचायती राज में आप देखेंगे कि इंडिया इज ग्राम पंचायत आर नाइदर टू बी कंफ्यूज्ड विद द ट्रेडिशनल सिस्टम नॉर विद द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत। आज आप देखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर wrote that the Indian Constitution now wrote that outstanding features of the backward classness, features of the backward शेड्यूल ऑफ द बैकवर्ड क्लासनेस। इस तरीके से उन्होंने लिखा और इसमें जो है बहुत सारे निचली जात के लोगों को रिजर्वेशन सीट को भी मौका फराहम किया जाता है पंचायती राज के लिए। तो ये है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और एक तरीके से ये जो है बट नाउ फॉर द इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है कि आदमी अगर इसमें कुछ सीखता है तो आगे असेंबली इलेक्शन में काम आता है, उसके बाद पार्लियामेंट में काम आता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह declared the first national Panchayati Raj Day 24 अप्रैल 2010। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने पंचायती राज डे, नेशनल पंचायती राज डे को डिक्लेयर किया 24 अप्रैल 2010 को। तो ये था हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द लास्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच।